नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम ब्रेकिंग न्यूज में। उत्तर प्रदेश से आज छात्रों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और गरीब परिवारों के लिए कई बड़ी सरकारी अपडेट सामने आई है। फ्री टैबलेट, रोजगार, आवास, राशन, पेंशन, आयुष्मान और बिजली से जुड़ी कौन सी खबर आपके लिए सबसे बड़ी है? जानिए आज की 20 सबसे अहम और काम की खबरें। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। उच्च शिक्षा, ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग और अन्य संस्थानों से पात्र विद्यार्थियों का डाटा अपडेट किया जा रहा है। कई जिलों में कॉलेजों को लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और ऑनलाइन पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग, विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। कई जिलों में नए बैच शुरू करने की तैयारी चल रही है ताकि अधिक से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्र इसका लाभ उठा सके। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को बेहतर तैयारी का अवसर मिले और सरकारी नौकरियों में उनकी सफलता की संभावना बढ़े। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण और सरकारी सहायता प्रदान की जा रही है। उद्योग, सेवा और लघु व्यापार से जुड़े नए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जिला उद्योग केंद्रों को पात्र युवाओं के आवेदन तेजी से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास, डिजिटल प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का अभियान तेज किया गया है। स्वयं सहायता समूहों, प्रशिक्षण केंद्रों और विभिन्न विभागों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आय और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाना है। प्रदेश के कई जिलों में राशन कार्ड लाभार्थियों का eKYC और दस्तावेज सत्यापन अभियान तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने पात्र परिवारों से समय पर सत्यापन पूरा कराने की अपील की है ताकि उन्हें बिना किसी बाधा के खाद्यान्न मिलता रहे। सरकार का उद्देश्य अपात्र लोगों को सूची से हटाकर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक राशन योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुँचाना है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का विशेष अभियान शुरू किया है। जनसेवा केंद्रों और स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से लाभार्थियों का पंजीकरण तेजी से किया जा रहा है। जिन परिवारों के पास अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। खरीफ फसलों की बुवाई को देखते हुए कृषि विभाग किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक खेती की जानकारी उपलब्ध करा रहा है। कृषि अधिकारियों को गांव-गांव जाकर किसानों को वैज्ञानिक खेती, फसल प्रबंधन और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि इस सीजन में किसानों की लागत कम हो और उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की जा सके। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट करने का कार्य विभिन्न जिलों में जारी है। बैंक खातों, आधार और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन की राशि मिलती रहे। अधिकारियों ने लाभार्थियों से आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा कराने की अपील भी की है। प्रदेश के कई जिलों में राशन कार्ड लाभार्थियों का eKYC और दस्तावेज सत्यापन अभियान तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने पात्र परिवारों से समय पर सत्यापन पूरा कराने की अपील की है ताकि उन्हें बिना किसी बाधा के खाद्यान्न मिलता रहे। सरकार का उद्देश्य अपात्र लोगों को सूची से हटाकर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक राशन योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुँचाना है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का विशेष अभियान शुरू किया है। जनसेवा केंद्रों और स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से लाभार्थियों का पंजीकरण तेजी से किया जा रहा है। जिन परिवारों के पास अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को LPG गैस के सुरक्षित उपयोग और सरकारी सुविधाओं की जानकारी देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गैस एजेंसियों और संबंधित विभागों की टीमें लाभार्थियों को सिलेंडर सुरक्षा, नियमित जांच और सुरक्षित रसोई के बारे में जानकारी दे रही हैं। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और सुरक्षित गैस उपयोग को बढ़ावा देना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रम विभाग ने विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया है। निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर और अन्य कामगारों को श्रमिक बोर्ड में पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद पात्र श्रमिकों को आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने का रास्ता आसान होगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तेथर नेक्स्ट पात्र परिवारों के सत्यापन का कार्य तेज कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा नए लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है ताकि योग्य परिवारों को जल्द आवास की स्वीकृति मिल सके। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सर्वे पूरा करने और किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने न देने के निर्देश दिए गए हैं। इससे हजारों गरीब परिवारों को पक्के घर का सपना पूरा होने की उम्मीद बढ़ी है।
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान को प्रदेश भर में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। शिक्षक और शिक्षा विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर अभिभावकों को बच्चों का नामांकन कराने के लिए प्रेरित कर रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। नए सत्र को देखते हुए सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया भी लगातार तेज की जा रही है। ऊर्जा विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन बिल भुगतान और डिजिटल सेवाओं को और मजबूत किया है। अब उपभोक्ता घर बैठे बिजली बिल जमा करने के साथ साथ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। विभाग लोगों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए जागरूक कर रहा है ताकि लंबी लाइनों से राहत मिले और सेवाओं का लाभ तेजी से प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार और आय बढ़ाने के लिए नई गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। विभिन्न विभागों और बैंकों के सहयोग से प्रशिक्षण, ऋण सुविधा और उत्पादों के विपणन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र गरीब परिवारों को राशन, आवास, आयुष्मान, पेंशन और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि किसी भी पात्र लाभार्थी को सरकारी सहायता से वंचित न रहना पड़े। कृषि विभाग किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और नई कृषि तकनीकों की जानकारी देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विशेषज्ञ किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के तरीके भी। जन सशक्तिकरण विभाग ने पात्र लाभार्थियों को पेंशन, सहायक उपकरण और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला स्तर पर विशेष शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांग जनों को योजनाओं से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग सरकारी सहायता प्राप्त कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास, सड़क, पेयजल, स्वच्छता और पंचायत स्तर की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा तेज कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। सरकार का लक्ष्य गांवों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाना और ग्रामीण नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना है।